नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिनेश ठाकुर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड बाय कनेडियन गैंगस्टर और साथ में डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रही हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया और कनाडा बोथ। अब तक आप लोगों ने न्यूज़ के थ्रू सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है और यह एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। इट्स ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया और अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि कैनेडियन गैंगस्टर की ओर से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब जय सब हुआ है। आप देखोगे कि इंडियन मीडिया, कैनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली यह बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड आफ्टर सिक्योरिटी विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, इनको जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं हटाई थी, ये स्टेट गवर्नमेंट ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर हैं जो आज के टाइम ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को, ये लोग कह रहे हैं कि यो नहीं, आप गवर्नमेंट है, इनको सिक्योरिटी कवर नहीं रिमूव करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब जो यह इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द साइक्लोन अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ मेडागास्कर। यानी इंडियन नेवी ने जो सहायता प्रोवाइड करी थी मेडागास्कर की साइक्लोन अफेक्टेड पॉपुलेशन को, तब इंडियन नेवी के इस मिशन का क्या नाम था? तो ऑप्शन है ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सहयोग। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो की एंड में। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और इसके साथ साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए यहाँ हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग्स तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। इनके गाने कनाडा में, इंडिया की मोस्टली स्टेट्स में, खासकर नॉर्थर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड करूँगा, इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे 2020 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, इसलिए इनके नाम के पीछे मूसेवाला लगता है। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था, पंजाब माय मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के टाइम पंजाब के बहुत सारे गाने हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर यह फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स ही हैज़ डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन यह था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़कर चल रहे थे कहीं। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से, कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ऑन करने के लिए जेल जाना पड़ा था, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई कि लोगों ने यह क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेंगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रही हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही यह कंट्रोवर्सी में ही थे। और रिसेंटली पंजाब में जब स्टेट के इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं यह लोग कह रहे हैं, वी आर शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय द मर्डर ऑफ प्रॉमिसिंग कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो यह कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े मगर वह इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद ही इन्होंने 11 अप्रैल 2022 को अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे
उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर को गद्दार कह रहे हैं। यह क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों के बाद हमने देखा इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी कवर, यह भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाले का जो सिक्योरिटी कवर है यह रिमूव किया था। पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने यह कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उस पर इन्होंने यह कहा कि मैं 424 जो वीआईपी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा। क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है, तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का यह जो डिसीजन है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ यह हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी हैं पंजाब में, उन पर अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो चिंता करने वाली बात यह भी है कि यह जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया है, यह लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो। जैसे ही रिमूव हुआ असैसिनेट कर दिया। यह बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय की। कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है तो यह एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे, सिर्फ 28 साल के थे यह जब इनकी डेथ हुई। इन्होंने अपने छोटे कैरियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन तो कैरियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट्स कि इनका एक मेजर इम्पैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ, इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और कनाडा की जो रिलेशन है इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन वेनिला। देखिए जब मेडागास्कर में एक साइक्लोन आके हिट कर गया था तो उसकी वजह से हैवी फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम आ गई थी मेडागास्कर में। इसकी वजह से मेडागास्कर में एक तरह का नेशनल डिज़ास्टर ही घोषित कर दिया गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेट 92,000 लोग अफेक्टेड हुए थे। तब इंडियन नेवी के द्वारा 28 जनवरी 2020 को ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर की सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया था। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। और इसके साथ साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।